के शर्मा जी भी जुड़ गए मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता के शर्मा जी। आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे कि कई तोपों को आप लोगों ने तमंचा बना दिया, लेकिन वो तमंचे भी हार जाएंगे। मैं मिश्रा जी की बातों पे हंसी सकता हूं और क्या बोलूं अखिलेश जी, ये खुद ही स्वीकार रहे हैं कि वो तोप हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है। वो नेता हैं, वो स्थापित नेता हैं जो कई बार सांसद का चुनाव जीत चुके और इनके तो सांसद को नाम भी शायद एक भी नाम नहीं होगा। तो स्थिति इनकी ये है वहां पर। तो ये क्या कहें, सच्चाई ये है कि इन नेताओं के उतरने से कांग्रेस में खलबली सी मच गई। हम तो 2 या 3 सूची आज को मिला ले तो 3 सूची जारी कर चुके और कांग्रेस के हालात ये हैं कि एक सूची कमलनाथ लेके घूम रहे, एक सूची दिग्विजय सिंह लेके घूम रहे और एक सूची जो है राहुल गांधी लेके बैठे हैं दिल्ली में और यहां से दिल्ली तक भाग दौड़ हो रही है, कोई सूची तक जारी नहीं हो रही है और रणदीप सुरजेवाला सबको छुपाने में यहां लगे हुए और अंतर कला इस लेवल का है इनके यहाँ कि आप सोच नहीं सकते। मैं तो भोपाल में ही बैठा हुआ तो और पिछले 10 दिनों से हूं, मैं तो देख के हैरान हूं। जन आपको शायद यात्रा इन्होंने एक निकाली, उसमें इनकी पार्टी का ही आक्रोश दिख रहा है। कहीं पर लाठियां चल रही हैं, कहीं पर जो है कुर्सी से मारामारी हो रही है, गुटबाजी हो रही है। एक जगह तो रिवॉल्वर चल गया। मिश्रा जी से पूछिए कहा क्या हालत हो रही है इनके, जवाब दीजिए मिश्रा जी। के मिश्रा जी, ये स्थिति कमलनाथ गायब। ऐसा ना हो कि आप ये तोप और तमंचे की जो उपमा दे रहे हैं इसमें फंसे रह जाइए। देखिएगा आदरणीय के साहब की अनुगूंज इतनी जोर से सुनाई दे रही थी मुझे कि उनके शब्द मुझे समझ नहीं आ रहे थे, मगर मैं इतना कहना चाहूंगा आदरणीय के शर्मा साहब को कि कांग्रेस का भय कल इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 51 मिनट के भाषण में प्रदर्शित हुआ। उन्होंने मध्य प्रदेश की योजनाओं का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने जिन तोपों को आज भाजपा ने तमंचा बनाया है, दे आर ऑल्सो इन मंच पर वो मौजूद थे, उनका नाम नहीं लिया। 18 साल से जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने इस बात का संकेत पहले ही दे दिया था कि इन तोपों को मैं आज शाम को ही तमंचा बनाऊंगा। और जो प्रधानमंत्री जी 51 मिनट के भाषण में 57 बार कांग्रेस का नाम दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि इनका शीर्षस्थ नेतृत्व ही कांग्रेस से भयभीत है। तो तभी जी के मिश्रा जी, आपने जो बात बार बार कह रहे हैं तोप और तमंचा, मुझे भी हंसी आ जा रही है जिस तरह की उपमा आपने दे रहे हैं आज। मैं उसी से जोड़कर रामकृपाल जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता खुद मान रहे हैं कि ये लोग तोप है जो वहां उतरने जा रहे हैं, तो तोप से गोला दगेगा तो क्या इन्हें नुकसान नहीं होगा? अब ये कह रहे हैं कि तोप तमंचा हो गया है, क्या बात है? ठीक है, अब जब तक चुनाव नतीजे नहीं आएंगे तो हर पार्टी जीतती है, लेकिन जहां तक जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है, मैं अगर उस पर ये बात कहूं तो बीजेपी की स्ट्रेटजी बहुत सही है। देखिए, याद कीजिए 2014 में भी जब बीजेपी जीती थी, उसके बाद से तुरंत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हुए थे और दोनों में कोई चेहरा नहीं था। दोनों में वो चेहरे बाद में आए। पूरी बीजेपी की स्ट्रेटजी है। बीजेपी, मोदी जी भी अच्छी तरह जानते हैं कि 17-18 साल से पार्टी है और कोई जरूरी नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के खिलाफ हो। एंटी इनकम्बेंसी किसी पर्सन के खिलाफ भी हो सकती है। तो जो मध्य प्रदेश में है, बहुत बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही है और जो भी उसने फैसले लिए हैं, अब तक मैं समझता हूँ उसकी रणनीति के तहत बिल्कुल सही फैसले लिए गए हैं। और अगर मध्य प्रदेश में आपको 18 साल के बाद फिर कोई विजय प्राप्त करनी है तो निश्चित तौर पर आप कोई चीज उठा नहीं रखेंगे। देखिए, इस समय कांग्रेस और बीजेपी में एक फर्क है। कांग्रेस को जो है वो खोने की चिंता नहीं है, केवल पाने की चिंता है। खोने का डर उसका खत्म हो चुका है, केवल पाने की चिंता है। बीजेपी को क्या है, खोने का भी डर है और पाने की भी चिंता है।
दोनों पार्टियों का फर्क है, तो स्ट्रेटजी भी थोड़ी थोड़ी फर्क में नहीं वो तो रहेगी। ठीक है रामकृपाल जी, मैं समझता हूँ कि ये रामकृपाल मोदी जी का आप जो या भी विश्लेषण है, कर रहे हैं बीजेपी का ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।